सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 21 मई 2020 और 21 मई 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दें। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 मई 2020 के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किसे कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। चीन ने घोषणा की है कि वह 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। वो किसे देगा? तो वह WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देगा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए। और यहाँ बात करें WHO की, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष है टेड्रोस एड्रेनोम। ये बात भी आप ध्यान रखें। और बात करें चाइना की, तो चाइना जो है, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है और ये ही नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान रखें। और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि में पहले स्थान पे आता है पूरे विश्व में। चीन का स्थान पहला है, ये ध्यान रखें। राजधानी यहाँ की बीजिंग है और यहाँ की करेंसी है रेन मिनबी या युआन। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। और चीन की मैप में स्थिति देखें तो दोस्तों, ये है इंडिया, यहाँ पर पड़ता है इंडिया, और इंडिया के जस्ट ऊपर इस भाग में पड़ता है चाइना। लेकिन चाइना ने यहाँ से ऐसे करते हुए और यहाँ पर काफ़ी सारे देशों के अंदर अपने जो बंदरगाह या ज़मीन है वो इन्होंने लीज पे ली हुई है। तो ये यहाँ से भारत को भी कवरिंग करने की कोशिश कर रहा है चीन। तो ये ध्यान रखिए, चीन के जस्ट ऊपर की साइड है, भारत के जस्ट ऊपर की साइड है चाइना। तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थोबेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये लेसोथो के प्रधानमंत्री हैं। लेसोथो देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। लेसोथो की राजधानी मासेरू है। लेसोथो की राजधानी मासेरू है और यहाँ की करेंसी है लेसोथो लोटी। और यहाँ मैप में अगर देखें तो दोस्तों, यहाँ पड़ता है लेसोथो। ये यहाँ पे इथोपिया, केन्या, तंजानिया, तो यहाँ पर बोत्सवाना, और यहाँ पर पड़ता है लेसोथो। और ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर ये पड़ता है दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ पर है मेडागास्कर, नामीबिया और एंगोला। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर पड़ता है लेसोथो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 मई को। 20 मई को मनाया गया। यह दिवस 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। विश्व माप विज्ञान दिवस को मनाने की घोषणा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स BIPM और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML के द्वारा की गई है। और बात करें 2020 की जो मेट्रोलॉजी डे है, इसकी थीम तो मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? तो रेलबॉट एक रोबोट है जो विकसित किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। रेलबॉट का इस्तेमाल सेवाओं, दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये किसके द्वारा किया गया है? दक्षिण मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में है
और यहाँ के महाप्रबंधक है गजानन माल्या। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और रेलवे मंत्री हमारे पीयूष गोयल, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस के अध्यक्ष है अरुण कुमार। और यहाँ अगर बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। और यहाँ वर्तमान में टोटल 18 रेलवे जोन हैं। टोटल 18 रेलवे जोन हैं, ये ध्यान रखिए। ये है उत्तर और ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, अगर पूछा जाए पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण रेलवे चेन्नई और पश्चिम रेलवे मुंबई। और ये बीच के ये मध्य बन जाएंगे, इनके ये मध्य बन जाएंगे। अब उत्तर और पश्चिम के मध्य पड़ता है जयपुर, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में आएगा। मुंबई और चेन्नई यानी ये है पश्चिम और ये है दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण रेलवे का मुख्यालय हुबली। और अगर इधर बात करें चेन्नई और कोलकाता तो दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, तो यहाँ का कोलकाता। और अगर बात करें उत्तर पूर्व की तो उत्तर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, उत्तर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में, ये आप ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, और अगर इधर पूछा जाए आपसे पश्चिम मध्य रेलवे तो जबलपुर, ये बात आप ध्यान रखें। अगर यहाँ पे पूछा जाए सीमांत रेलवे, जैसे सीमांत रेलवे है ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी, कोलकाता मेट्रो कोलकाता, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। तो ये ध्यान रखिए, टोटल 18 रेलवे जोन हैं। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए उनरवा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है, ये बात ध्यान रखिए भारत ने। और यहाँ बात करें अगर, यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थितियों के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य उनरवा के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए और सेवाओं के लिए दी गई है। उनरवा क्या है? उनरवा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, इसका नाम यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी। स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1949 को और मुख्यालय है अम्मान जॉर्डन के अंदर और आयुक्त जनरल है इसके क्रिश्चियन सौंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है वाइस एडमिरल विनय वधवार ने। और वाइस एडमिरल विनय वधवार भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एचआरडी ने। एचआरडी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मंत्रालय होता है जो, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस ऐप का उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों के दौरान छात्रों की मदद करना है। और रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, ये बात भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन हैं? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक कौन हैं? तो रस्किन बॉन्ड इस बुक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त हुआ है? तो ये हुआ है लद्दाख। ये बात आप ध्यान रखिए। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो है राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख की बात करें तो ये पूरा जो एरिया है ये इधर का, यहाँ से ये पूरा एरिया ये पड़ता है जम्मू और कश्मीर का एरिया था। तो इधर का जो भाग है ये अब बच गया जम्मू कश्मीर
और इधर का भाग बच गया ये बन गया है लद्दाख। तो ये ध्यान रखिए, लद्दाख में कारगिल भी आता है और लेह भी लद्दाख में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? तो आत्मनिर्भर भारत के लिए जैतू भारतनम गाना गाया है लता मंगेशकर ने। लता मंगेशकर जो कि एक भारतीय गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा इन्होंने वोडाफोन के साथ मिलकर की है। और ओप्पो की बात करें तो ओप्पो चीन की कंपनी है, स्थापना हुई थी 2001 में। संस्थापक है चेन मिंग योंग और मुख्यालय है गुआंगडांग चीन। और वोडाफोन की अगर बात करें तो वोडाफोन की स्थापना 16 सितंबर 1991 में हुई थी और मुख्यालय लंदन में है और सीईओ है इसके गेरार्ड क्लेस्टरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट कार्यक्रम जो है राजस्थान की सरकार के द्वारा शुरू किया है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाले करीब 11 लाख से अधिक नवजात बालक बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट दिए जाएंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर हैं कलराज मिश्र। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। और राजस्थान में अगर बात करें लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान ये भी कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परजीवी कवच की एक नई प्रजाति खोजी गई, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो परजीवी कवच की एक नई प्रजाति का नाम ट्विटर के नाम पर रखा गया है। ट्विटर जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। संस्थापक और सीईओ हैं जैक डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पूर्वी आर्थिक मंच 2020 होगा? तो पूर्वी आर्थिक मंच 2020 रूस के अंदर होगा। और रूस की बात करें, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की करेंसी रूबल है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है और रूस की संसद है ड्यूमा। और आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा जो देश है वो रूस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारखंड और मनुखंड क्षेत्र को किस भारतीय राज्य से जोड़े हैं? केदारखंड और मनुखंड क्षेत्र हैं किस भारतीय राज्य से जोड़े गए हैं? तो ये उत्तराखंड से जोड़े गए हैं, ताकि जो भी पर्यटक है केदारखंड में जाएं तो वह उत्तराखंड में जरूर आएं। इससे पर्यटन बढ़ेगा और जो नेपाल से होकर जाना पड़ता था वह रास्ता भी आसान हो जाएगा, जिससे यात्रा के अंदर आने वाले खर्च में भी कमी होगी। तो ये ध्यान रखिए आप। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड में 5 तो सीटें हैं लोकसभा की, 3 सीटें हैं राज्यसभा की और 71 सीटें हैं विधानसभा की। उत्तराखंड की ये प्रमुख जिले हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार फिर से इसे रीडिंग कीजिए। नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाता ताल झील, रूपकुंड झील, सत्तालेया झील, नौकुंचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, छुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख
जिले हैं। और उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना 1935-36 के अंदर हुई थी और उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड में गंगोत्री जिसे गंगा नदी और यमुनोत्री जिसे यमुना नदी निकलती है, दो ग्लेशियर हैं। नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में स्थित है, ये बात आप ध्यान रखिए। और चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड में हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया और क्यों किया, तो इसके बारे में डिटेल से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस की एक बार रिवीजन करते हैं। हाल ही में चीन ने किसे कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो WHO को किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? लेसोथो। विश्व महाविज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई। दक्षिण मध्य रेलवे ने मरीजों के लिए रोबोट विकसित किया है, नाम क्या है? रेल बाट। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए उनरवा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की? तो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता? तो वाइस एडमिरल विनय वधवार ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना के सभी मामलों से मुक्त हुआ है? तो ये हुआ है लद्दाख। लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया? जेंतु भारतनम। हाल ही में ओप्पो ने दूरसंचार कंपनी के साथ 5G अपनाने को बढ़ावा दिया है, तो ये वोडाफोन के साथ। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया? राजस्थान ने। हाल ही में परजीवी कवच की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम ट्विटर पर रखा जाएगा। हाल ही में किस देश में पूर्वी आर्थिक मंच 2020 होगा? तो रूस में होगा। केदारखंड और मनुखंड क्षेत्र कौन से भारतीय राज्य से जोड़े जाएंगे? तो उत्तराखंड से, ये ध्यान रखिए आप। तो दोस्तों कल की क्विज के आंसर को डिस्कस करते हैं हम। कल की क्विज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की है? तो इस चैलेंज का नाम है समाधान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर के डाटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 देशों में प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो भारत के 2 शहर शामिल हैं। जिसने भी इसके बारे में डिटेल से बताया उन सभी का धन्यवाद। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आप डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। तो दोस्तों आज की क्विज की बात करते हैं हम। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? कितने साल के लिए बढ़ाया है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है? या तो कोई राज्य होगा या कोई यूटी होगी। तो ऑपरेशन शील्ड किसने लॉन्च किया है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ बताएं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इसे शेयर जरूर करें। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।